फरीदाबाद मॉड्यूल पर बड़ी खबर है। फरीदाबाद मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। इसका नाम है मौलवी इरफान। इस्लाम के नाम पर युवाओं को उकसाने का इस पर आरोप है। इरफान के ही संपर्क में थे उमर, आदिल और मुजम्मिल। जी हाँ, इनके नाम लगातार आप सुन रहे हैं। मुजम्मिल और आदिल की सोमवार को ही सुबह जब रेड पड़ी थी फरीदाबाद में, तब गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन उमर बच गया था और उसी ने ये फिदायनी हमला किया है और इन सबको ब्रेन वॉश करने का काम किया है इरफान ने। मौलवी इरफान जो कि फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड। मौलवी ने बनाया डॉक्टरों को आतंकी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए फैलाया कट्टरपंथ। मौलवी ने किया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश। सब सोच रहे थे दिल्ली धमाके के पीछे कुछ डॉक्टरों का हाथ था, लेकिन पता चला कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली धमाके के पीछे एक मौलवी का दिमाग था। मौलवी का नाम है इरफान अहमद, जिस पर डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने और दिल्ली धमाकों की पूरी साजिश रचने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद ही था जिसने फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को इतना कट्टरपंथी बनाया कि वो न जान लेने से डरे और न जान देने से। डॉक्टर उमर को तो इसकी जीती जागती मिसाल माना गया, जिसने दिल्ली के लाल किले के पास कई मासूमों की जान ले ली और खुद की भी जान दे दी। सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को अपना शिकार बनाता था। उसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी भी सामने आई है, जिसे देखकर समझ आ गया कि दिल्ली को दहलाने के लिए कौन कौन और कैसे कैसे काम कर रहा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मौलवी इरफान अहमद पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के संपर्क में था और खुद जम्मू कश्मीर के शोपियां से ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली धमाकों के आरोपी शाहीन को मौलवी इरफान ने फाइनेंस और दूसरे सदस्यों से संपर्क के लिए कहा और फिर उसने डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को धमाकों को अंजाम देने की और जरूरी सामान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों ने मेवात में बैठे इमाम से विस्फोटक लिया और मदरसी नाम के एक आदमी से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर को लोकल सपोर्ट मिला। इस तरह दिल्ली धमाके की पूरी साजिश रची गई। खबर आई है कि मौलवी इरफान अहमद कई डॉक्टरों से बातचीत कर रहा था। उसी ने ये पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि इस मॉड्यूल में सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टरों को शामिल किया गया, जिनका धीरे धीरे ब्रेन वॉश किया गया और फिर समय आने पर उन्हें आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों के ब्रेन वॉश के लिए उन्हें जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं के वीडियो भी दिखाए गए। मौलवी इरफान ने सबसे पहले डॉक्टर शाहीन की मदद ली, क्योंकि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल से जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया। सूत्र ये भी बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के कुछ हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थे और कुछ तुर्की में। खुफिया सूत्रों से मिली यह जानकारी इशारा करती है कि दिल्ली धमाके का असली मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद था, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बैठे डॉक्टरों को इतना कट्टरपंथी बना रहा था कि वो मरने और मारने पर उतर आए।